ये 12 आदित्यगण कश्यप जी के पुत्र माने जाते हैं। अपनी घोर परम तपस्या से सती सुरभि ने भी महादेव जी को प्रसन्न करके कश्यप के संयोग से 11 रुद्रों को पैदा किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अंगारक, सर्प, नेगरति, सदस्पति, अजेकपाद, अहिबुधन्य, उधर्व केतु, ज्वर, भुवन, ईश्वर, मृत्यु और कपाल हैं। त्रिलोकी में इन परम ऐश्वर्यशाली रुद्रों को सती सुरभि ने कठिन तपस्या करके पैदा किया। सती सुरभि ने 2 कन्याओं को भी पैदा किया। उन कन्याओं के नाम रोहिणी और गांधारी था। रोहिणी रुद्र के समान सुंदर कांतिमय थी और गांधारी भी परम यशस्विनी थी। रोहिणी ने 4 कन्याओं को पैदा किया। वे चारों कन्याएं संसार में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। उन कन्याओं के ये नाम है: सुरूपा, हंसकीला, भद्रा, कामधूता। सरूपा, सुरु, कामधुना ने 2 पुत्रों को पैदा किया और हंसकीला ने कुछ मनुष्यों और महिषों को पैदा किया और भद्रा ने गंधर्वों को पैदा किया। गंधर्व उच्च शर्वा, प्रभुची, श्वेत, लाल, पिशंग, हरे, रुद्र तथा अर्जुन वर्ण के आकाश तथा में शीघ्र चल वाले थे। ये है गंधर्व योनि में पैदा हुए थे। इन गंधर्वों ने देवताओं के कार्यों में सहायता की थी। इसके बाद सती सुरभि ने दक्ष नाम का एक वृषभ पैदा किया। वह वृषभ चंद्रमा की कांति के समान सुंदर, गले में नीलमणि के बने हुए शुभ पत्र की शोभा से युक्त था। वह वृषभ अमृत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। सती सुरभि ने उस वृषभ को महादेव जी के वाहन के लिए दे दिया। ये आदित्य गण, विश्वदेव गण और साध्य गण सभी धर्म के पुत्र माने जाते हैं। मैंने आपसे कश्यप के पुत्र को आदित्य और रुद्र गणों का वर्णन किया है। अरिष्टनेमि ने अपनी स्त्री से 16 संतानों को उत्पन्न किया। बहुपुत्र के 4 संतानें विद्युत के नाम से पुकारी जाती हैं। देवर्षि कृशासव के पुत्र देवप्रहण के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे हर 1000 युग के बीत जाने पर पैदा होते हैं। हे ब्राह्मणों, ये 33 गणों में अलग-अलग हुए देवगण छांदोज माने जाते हैं। जिस तरह संसार में रोजाना सूर्य निकलता और डूबता है, उसी प्रकार ये देवगण भी हर एक युग में उत्पन्न होते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये सभी देवगण अपने किस प्रभाव और कर्म से प्रसिद्ध हुए हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी का इन सब में आपस में क्या अंतर है? विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उन तीनों के आपस के अंतर को बताऊंगा। अब आप प्रसन्नचित होकर सुनिए। स्वयंभू की 3 मूर्तियां मानी गई हैं। राजस गुणमयी, तामस गुणमयी और सात्विक गुणमयी है। ये सभी मूर्तियां समय समय पर पैदा होती हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन सब के पारस्परिक अंतर नहीं बतलाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें पारस्परिक तीनों गुणों का घटने बढ़ने का कारण विग्रह और अनुग्रह 2 तरह के बंधन माने जाते हैं। बंधन निवृत्ति और निवृत्ति के होते हैं। उन त्रिमूर्ति में ब्रह्म जी की मूर्ति रजोगुणी है, रुद्र की मूर्ति तमोगुणी है और विष्णु की मूर्ति सतोगुणी है। अब उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्म जी की जो रजोगुणी मूर्ति है, वह रजोगुण से युक्त प्रजाओं को उत्पन्न करती है। जो भगवान विष्णु की सतोगुण से युक्त सतोगुणी है, वह प्रजाओं का पालन करती है। इसके बाद जो रुद्र की तीसरी तमोगुण से युक्त तमोगुणी है, वह समय समय पर सभी प्रजा का संहार करती है। जिस समय रजोगुण के संयोग से ब्रह्मा जी की मूर्ति प्रकट होती है, उस समय भगवान विष्णु की पौरुष मूर्ति अपने सतोगुण के संयोग से निर्वत हो जाती है। जिस समय तमोगुण के संयोग से रुद्र की तमोगुणी मूर्ति प्रकट होती है, उस समय ब्रह्मा जी की रजोगुण मूर्ति निर्वत हो जाती है। भगवान विष्णु की
सत्व गुण के प्रभाव से जिस समय मूर्ति प्रकट होती है उस समय उनकी काल संज्ञक मूर्ति पैदा नहीं होती। त्रिलोक में इस प्रकार भगवान के नाम, कर्म और रूप के अनुसार सृष्टि के पालन और संहार के बंधनों के कारण निवृत्त होते रहते हैं। जिस समय तक ब्रह्म जी की सत्ता कायम रहती है उस समय तक रुद्र की मूर्ति का अस्तित्व नहीं रहता। अतः इसी प्रकार जिस समय पुरुष की सत्ता रहती है तब तक ब्रह्म जी की मूर्ति तथा रुद्र की मूर्ति की सत्ता बनी नहीं रहती। जिस समय रुद्र की मूर्ति की सत्ता रहती है उस समय तक ब्रह्म मूर्ति तथा पुरुष मूर्ति का जो अस्तित्व नहीं रहता है। जिस प्रकार आश्रय भेद और निर्मलता के कारण कई प्रकार के ढंग में होकर रक्त पीतांबर विविध रूपों में लक्षित होते हैं, उसी प्रकार भगवान स्वयंभू सतत्व रजस और तमोगुण के कारण विष्णु ब्रह्मा रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं। वही एक स्वयंभू तीन ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में व्याप्त है। एक ही स्वयंभू की ये तीन मूर्तियां हैं। यह मूर्ति ब्राही पुरुष और तीसरी अंतकारी काल की मूर्ति है। रजोगुणी मूर्ति प्रजा को पैदा करती है, सतोगुणी मूर्ति प्रजा का पालन करती है तथा तीसरा तमोगुणी मूर्ति पूजा का संहार करती है। उस रजोगुणी ब्रह्म जी की मूर्ति से मरीचि और कश्यप जी पैदा हुए। प्रजा का संहार करने वाली तमोगुणी मूर्ति से रुद्र पैदा हुए और जो सतोगुणी भगवान विष्णु की मूर्ति है उनसे विष्णु जी पैदा हुए। अतः इस तरह त्रिलोकी में स्वयंभू की ये तीन मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। ये तीनों मूर्तियां संपूर्ण प्रजा के विविध प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। मैं आपसे शंभु की ब्राह्मी, विष्णु और रुद्री इन तीनों मूर्तियों का वर्णन कर चुका हूँ। स्वयंभू के पृथक्त्व और एक तत्व को देखने वाले, उनकी प्रतिष्ठा और मर्यादा को जानने वाले तत्वदर्शी ऋषियों ने स्वयंभू की एक मूर्ति वेदों में, धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में निरूपित की है। स्वयंभू की एक तत्व और पृथक्त्व की बात पर प्रजाओं में भिन्न-भिन्न तरह के मत हैं। यह सबसे अच्छा पवित्र है, यह अच्छा नहीं है, ऐसा विचार रखते हैं। प्रजाओं में कोई तो ब्रह्म जी को ईश्वर मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, तो कोई भगवान विष्णु को ईश्वर समझते हैं। संसार में स्वयंभू से अवध रूप और नामों से देवताओं के रूप में पुकारे जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य इन तीनों त्रिमूर्तियों में किसी की भी बुराई करता है वह तीनों की बुराई मानी जाती है। जो मनुष्य किसी तरह की भावना रखकर इन तीनों मूर्तियों का एक रूप में मानता है वह मनुष्य ब्रह्मवादी माना जाता है। विद्वान पुरुषों को देवताओं की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य इन तीनों में एक ही भूत पूजा करता है वह तीनों की पूजा करता है। इस कारण इन तीनों देवताओं में कोई अंतर नहीं माना जाता। इनमें एक तत्व और पृथक तत्व का भी विचार होता है। इनके एक होने का अथवा बहुत होने का पार्थ कोई भी मनुष्य नहीं जान सकता है। अतः तीनों कालों में गुण भेद के वश होकर वे सभी प्रजाओं को पैदा करके पालन करते हैं और समय आने पर स्वयं ही उनका संहार भी करते हैं। अतः वे तीनों एक ही रूप माने जाते हैं। स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ही रजोगुणमय होकर प्रजा की सृष्टि करते हैं और सत्वगुणी होकर प्रजा का पालन करते हैं। इसके बाद फिर वही तमोगुणी होकर प्रजा का संहार करते हैं। हे ब्राह्मणों, देवादि देव की ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, लोकपाल, नारायण, ऋषि, दानव इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी प्रत्येक मनवंतर में और प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः अवतार ग्रहण करते हैं। ब्रह्म जी अनुग्रह वश होकर अपने तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान और अपने पराक्रम इत्यादि गुणों से युक्त अपने समान प्रजाओं के रूप में उत्पन्न होते हैं। प्रजाओं ने रजोगुण युक्त होकर राजसी मूर्ति में अपने अंश से मरीचि और कश्यप जी को पैदा किया है। फिर ब्रह्म जी ने तमोगुणी होकर अपने अंश से काल रूपी रुद्र को पैदा किया है और इसके बाद सत्वगुणमय सात्विक मूर्ति में पुरुष के अंश से भगवान विष्णु को पैदा करते हैं। ब्रह्म जी के अंश से पैदा होने वाली तीनों मूर्तियां तीनों कालों में पैदा हुई है।
कल्पांत के समय में वह सप्तऋषि दिवाकर की मूर्ति में प्रकट होकर संवर्तक नाम के आदित्य होकर तीनों लोकों को भस्म करता है। काल होकर फिर ही रुद्र रूप में प्रजा का संहार करते हैं। विष्णु भगवान समय समय पर अनेक रूप और नामों के द्वारा प्रजा का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी की सत्व गुणमय जो पुरुष मूर्ति है, उसी के अंश से स्वयंभू मनवंतर में वे प्रभु आकृति के गर्भ से पैदा हुए हैं। इसके बाद स्वरोचिष मनवंतर में वे प्रभु तुषिता के गर्भ से तुषित देवगण के साथ पैदा हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित नाम से पुकारे जाते हैं। वायु पुराण का 66वां अध्याय। वशवती देवों के साथ पैदा होने के कारण वे हरिवर्षवर्ती रूप में पुकारे जाते हैं। इसके बाद फिर वे सत्य के गर्भ से पैदा होने के कारण सत्य नाम से पुकारे जाते हैं। तामस मनवंतर में वे हरियार के गर्भ से हरि नाम देवों के साथ हरि के रूप में पैदा होते हैं। चारिषणव मनवंतर में वे हरि फिर वैकुंठ के गर्भ से आभूति रजस नाम के देवों के साथ वैकुंठ नाम से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में वे धर्म के रूप में नारायण देव साध्य देवगण के साथ साध्य रूप में पैदा हुए। विवस्त मनवंतर में वे कश्यप के संयोग से अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। उन्होंने केवल 3 पगों में ही पूरी पृथ्वी को नापकर समस्त देवों के साथ इंद्र को दे दिया। 7 मनवंतरों में वे प्रजापति की 7 मूर्तियां पैदा हुई। वामन भगवान अपने शरीर से इस सारे संसार में प्रविष्ट हो गए। इस संसार में जिन जिन देवों के अंश से जो देवता पैदा होते हैं, वे अनुग्रह वंश तेज बुद्धि ज्ञान और पराक्रम में एक समान होकर पैदा होते हैं। इस संसार में जो वैभवशाली श्रीमान जीव या पदार्थ पैदा होते हैं, वे सभी भगवान विष्णु के अंश से पैदा होते हैं। एक ही ईश्वर अपनी महामहिमामयी प्रभु शक्ति से अनेक रूप में पैदा होते हैं और फिर अनेक रूप में होकर वे एक रूप में हो जाते हैं। इसलिए वे आदि देव प्रजापति ब्रह्मा जी के तेजोभेद के सभी मनवंतरों में अच्छे मनवासी स्थावर जंगम सभी प्रजाएं पैदा होती हैं और वे ही सृष्टि के शुरू में पैदा होकर महाप्रलय पर्यंत तक अपनी सत्ता रखते हैं और कल्प के अंत में वे प्रत्येक बार रुद्र ही प्रजाओं का संहार करते हैं। योगेश्वर भगवान अपने योग बल से सूर्य के तेज के समान अपने और दूसरों के हजारों प्रति मूर्तियां बनवाकर उनके साथ व्यवहार करते हैं और अपनी कठिन तपस्या के द्वारा सभी भोग को प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे फिर सबका नाश करते हैं। वायु पुराण का 66वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 67वां अध्याय प्रारंभ। कश्यप जी की प्रजाओं की सृष्टि। ऋषि बोले, सूत जी के इस प्रकार कहने पर सभी ऋषियों ने इस प्रकार कहा कि हे रोम हर्षण, 7 मनवंतरों में इंद्र विष्णु इत्यादि ये देव किस प्रकार पैदा हुए। उन श्रेष्ठ ऋषियों के इस तरह पूछने पर सूत जी ने सादर पूर्वक कहा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रत्येक मनवंतर में प्रजा की सृष्टि करने हेतु ब्रह्मा जी ने अपने मुख से जिन जिन देवताओं को पैदा किया, वे सब मंत्रमय शरीर कहे जाते हैं। दर्श, पौर्णिमास, वृहत, रथंतर, आकुति की गिनती, वित्ती, सुवित्ती, कुति, अधिष्ट, अदिति और विज्ञाति इत्यादि ये 12 मनु है। ये 12 मनु ब्रह्म जी के पुत्र माने जाते हैं। ये 12 मनु 12 वर्षों के समूह सूचक माने जाते हैं। ब्रह्म जी ने इन 12 पुत्रों को देखकर कहा कि ये जगगण तुम सब और दूसरे देवताओं को पैदा करो। तुम लोग स्त्री परिग्रह, अग्निहोत्र और यज्ञ आदि इत्यादि करना, शुभ कार्य को पूरा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए।
उन सभी ब्रह्म जी के पुत्रों ने पितामह की बात मानकर और समस्त संसार के अनेक कर्मों में अनेक दोष देखकर मनसा वाचा कर्मणा सिद्ध होने वाले कर्म को छोड़कर वे यम नियम आदि के साथ रहने लगे। वे सभी सांसारिक कार्यों के कर्मों के फलों के अस्थायी फल को देखकर और संतान की निंदा को करते हुए ममता और आलस्य से परे हो गए। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर वे अपने असली तेज और बल को संचय करके मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। उन सबको इस प्रकार देखकर ब्रह्म जी को क्रोध पैदा हुआ और फिर ब्रह्म जी ने निरुत्साहित देवों से इस प्रकार कहा कि हे वत्स, मैंने तुमको सृष्टि पैदा करने के लिए ही पैदा किया था। मैंने तुमको दूसरे मतलब से पैदा नहीं किया और तुमसे यह भी कहा था कि तुम लोग संतान पैदा करो और यज्ञ इत्यादि शुभ कार्य को करो, लेकिन तुमने हमारी बात का उल्लंघन करके वैराग्य की ओर जाते हो। मैं तुम लोगों का अनादर करते हुए शाप देता हूँ कि तुम 7 बार इस पृथ्वी पर जन्म लोगे। ब्रह्म जी के इस तरह शाप देने पर जय नाम के देवगण उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमने अज्ञानवश होकर ऐसा कार्य किया है। उन जय नामक देव की स्तुति करने पर ब्रह्म जी बोले कि इस लोक में कोई भी देव दानव मनुष्य बिना मेरी आज्ञा के स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता। मैं इस पूरे संसार में व्याप्त हूँ। मेरी बिना इच्छा के कोई भी शुभ या अशुभ कार्य नहीं कर सकता। इस पूरे संसार में मैं जो भी कुछ सत या असत पदार्थ है उन सब में व्याप्त हूँ। मैंने सृष्टि के बढ़ने के कारण ही यह सब कार्य शुरू किए हैं। इस संपूर्ण संसार के प्राणी तथा जीव समूह जो भी सोचते विचारते हैं वे सब हमको मालूम रहता है। यह संपूर्ण स्थावर जंगात्मक संसार मेरे बनाए हुए आशामय तत्व में स्थित है। उसे मिटाने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। इस संसार में हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। जय नाम के देवगण को, जिनको ब्रह्म जी ने शाप दिया था, उनसे इस प्रकार कहकर फिर उसने कहा कि हे देवगणों, तुमने पहले मेरे साथ बुरा व्यवहार करके संसार के कार्यों से ऊपर संन्यास ले लिया था और उसी भावना से तुम्हारे किए गए प्रयत्न भी नष्ट हो गए। लेकिन इसका फल तुम्हारे सब के लिए अच्छा होगा। तुम्हारे वे जन्म सुखदायी होंगे। हे देवो, तुम्हारी वह पैदाइश स्व ही होगी और स्वयंभू से व्यवस्थित मनवंतर तक 6 मनवंतरों में तुम अविद्या और मोह रहित होकर जन्म का ही सुख प्राप्त करोगे। इसके बाद उन जय नाम के देवगण से इस प्रकार बात करके फिर ब्रह्म जी ने उनको एक पुराना श्लोक सुनाया, जिसका अर्थ इस प्रकार है कि ऋग, यजु, साम तीनों वेदों की विद्या, ब्रह्मचार्य, संतान उत्पत्ति, श्राद्ध, यज्ञ, दान, इन समस्त सत्कर्मों के करने वाले सत्य गुण से युक्त होकर दूसरों के द्वारा प्रशंसित जीवन बिताते हुए निवास करते हैं। ब्रह्म जी ने ऐसा श्लोक सुनाकर उन जय नामक देवगणों से फिर कहा, हे देवगणों, अंतिम वे वस्तु मनवंतर के समाप्त हो जाने पर आप हमारे समीप पुनः आओगे और सभी तुम्हें सदा रहने वाली सिद्धि मिलेगी। वह कहकर ब्रह्म जी वही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे देवगण निर्भय हो गए और अणिमा आदि से मुक्त होकर ये योग अभ्यास में मन लगाने लगे। इससे उन सब के शरीर समुद्र के समान विशाल 12 सरोवर बन गए, जो जय नाम वाले सरोवर कहलाए। इसके बाद स्वयंभू मनवंतर में वे देवगण अजिता के गर्भ से रुचि के 12 पुत्रों के रूप में पैदा हुए, जो अजित गण कहलाए। इनके नाम इस प्रकार हैं: विधि, मुने, क्षेत्र, नंद,
अव्यय, प्राण, अपान, सुधामा, क्रतु, शक्ति, ध्रुव और स्थिति, ये 12 अजित है जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। ये स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ के भाग देवों के साथ ही अधिकारी माने गए हैं। पुनः ये स्वारोचिस मनवंतर में तुषिता के गर्भ से मनु पुत्र हुए। उस समय ये तुष्या और प्राण इन 2 नामों से प्रसिद्ध हुए। यज्ञ का भाग भी पाने का इन्हें अधिकार मिला। फिर उत्तम मनवंतर में ये सत्य के गर्भ से उत्तम मनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और उसी मनवंतर में ये सत्य नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः तामस नामक मनवंतर में तामस की पत्नी हरिया में हरि नाम से उत्पन्न हुए। इसके बाद चारीश्रणव नामक मनवंतर में वे वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हुए और साध्य के गर्भ से धर्म के 12 पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद ये देवगण व्यवस्थ मनवंतर के प्रारंभ में त्रेता युग के प्रारंभिक समय में अंश भाग से अदिति में कश्यप के संयोग से उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस व्यवस्थ मनवंतर में इनकी 12 आदित्यों के नाम से ख्याति हुई। ब्रह्मा के शाप से होने वाले देवताओं की इन 7 उत्पत्तियों का वर्णन जो श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं वे पाप में लिप्त नहीं होते। अब आप लोग क्या सुनना चाहते हो सो कहो। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमको दैत्य, दानव, गंधर्व, उरग, सर्प, राक्षस, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी, लता और वृक्ष आदि की उत्पत्ति तथा विनाश का वृतांत सुनाने की कृपा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कश्यप के द्वारा दीति के 2 पुत्र हुए। वे दोनों पुत्र उनकी अन्य सभी संतानों में सबसे ज्येष्ठ बड़े थे। कश्यप के अश्वमेध यज्ञ में उनका प्रथम पुत्र सोतल दिवस के समय गर्भ से निकलकर पुरोहित के सिंहासन पर जा बैठा। इस अद्भुत कर्म के कारण वे हिरण्यकश्यप कहलाए। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, दैत्यों का स्वामी हिरण्यकश्यप की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में पुष्कर में कश्यप का एक अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसमें सभी देवता, ऋषि, गंधर्व समूह ने आकर उस यज्ञ की शोभा को बढ़ाया। उस यज्ञ में शास्त्रीय विधि के अनुसार आख्यान आदि के लिए 5 सोने के सुंदर सिंहासन स्थापित किए गए। 3 पर कुशा के आसन बिछे थे, चौथे पर कुर्च कुशा की मुट्ठी थी और 5वें पर फलक था। 4 मुख्य पुरोहितों के लिए उन 4 की स्थापना की गई। उनमें से 5वां जो सर्वश्रेष्ठ आसन था वह होता के लिए था। वह दिव्य आसन नीचे से ऊपर तक स्वर्णमय था। गर्भवती दीति कश्यप की पत्नी उनकी बगल में बैठी हुई थी। उनके उदर में 10,000 वर्ष का गर्भ था। ठीक उसी समय वह गर्भ माता के उदर से निकलकर उस स्वर्ण सिंहासन पर जा बैठा। वहीं से 5वें वेद का व्याख्यान देने लगा। उस बालक का ऋषियों ने तदनुकूल नाम रख दिया। इस अद्भुत कर्म के कारण उसको सबने हिरण्यकश्यप कहा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष था और छोटी बहन सिंहिका थी। वह सिंहिका विप्रचिति की पत्नी और राहु की माता थी। उस दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप ने बहुत ही कठोर तप किया। 1,00,000 वर्ष तक नीचे सिर करके निराहार रहकर तप किया। हे ब्राह्मणों, इससे ब्रह्मा जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, जिससे उसने सभी देवताओं के धर्मों को प्राप्त कर लिया तथा सभी जीवों द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं होना और योग बल द्वारा देवताओं को पराजित करने का वरदान प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वर मांगा कि असुर और दानव भी देवताओं के समान पराक्रमशाली हो जाए। वायु में जो महान ऐश्वर्य है वह भी हमें प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए।
उसके ऐश्वर्य को पुराने लोग श्लोकों में गाया करते थे। वास्तव में वह हिरण्यकशिपु बड़ा प्रभावशाली था। यह बात सबको मालूम है कि उस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह रूप वाले विष्णु भगवान स्वयं ही आए थे। उन्होंने नखों से उसकी छाती को फाड़ डाला, किंतु उनके नख ना तो गीले हुए ना सूखे ही रहे। ऐसा कहा जाता है हिरण्याक्ष के महाबलशाली उत्कर, शकुनी, कालनाभ, महानाभ और भूत संतापन नामक 5 पुत्र थे। हिरण्याक्ष के 2 पुत्र बड़े वीर थे, जो देवों के द्वारा पराजित नहीं किए जा सकते थे। उनके पुत्र पौत्र आदि 1 लाख थे, जो वांडे गणों के नाम से विख्यात थे। ये सब तारकामय संग्राम में नष्ट हो गए। हिरण्यकशिपु के 4 बलवान पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम प्रहलाद था, उससे छोटा अनुहरलाद था, उनसे छोटे संहरलाद और हद्र थे। अब हर्द के पुत्र के नाम सुनिए। हद्र के हाद्र तथा निसुंद नामक 2 पुत्र हुए। उसमें निसुंद के सुंद और उपसुंद 2 पुत्र हुए। सुंद के ब्रह्मांड और मूक और मारीच हुए, जो ताड़का से उत्पन्न थे। यह ताड़का रामचंद्र जी के द्वारा मारी गई। मूक को किरात युद्ध में सव्यसाची अर्जुन ने मारा। इन सत्य के वंशधर 3 करोड़ तक थे। उन सब का संहार सव्यसाची नहीं किया। अनुहलाद के पुत्र वायु और सीनी वाली हुए। इनके पुत्र पौत्र आदि की संख्या लाखों थी, जो सब के सब हलाहल गण के नाम से पुकारे जाते हैं। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। उसके 5 छोटे भाई और कहे जाते हैं, जिनके नाम गवेष्ठी, कालनेमी, जम्भ, वाष्कल और शुंभ है। इनमें शुंभ, निशुंभ और विशलक सेन ये तीनों गवेष्ठी के पुत्र थे। जम्भ का पुत्र शतुंद भी था। जम्भास्य, शतुंद भी, दक्ष और खंड ये 4 दंभ के पुत्र थे। विरोध, मनु, वृक्षायु और कुशली मुख से ये 4 वाष्कल पुत्र थे। अब कालनेमी के पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कालनेमी के ब्रह्माजित, क्षत्रजित, देवांतक और नरांतक पुत्र थे। शुंभ के पुत्र इस प्रकार थे: धनुक, असीलोमा, नाबल, गोमुख, गवाक्ष और गोमान ये शुंभ के पुत्र कहे गए हैं। विरोचन का केवल 1 पुत्र हुआ, जिसका नाम बलि था, जो परम प्रतापी था। उस बलि के 100 पुत्र हुए, जो सब के सब राजा हुए। उन 100 पुत्रों में 4 पुत्र महान पराक्रमी और प्रबल थे। उनमें सबसे बड़ा सहस्त्रबाहु बाण था। यह बाण बड़ा समृद्धशाली दैत्य था। अन्य 3 कुंभनाभ, गर्दपाक्ष और कुशी थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी थे। बलि की शकुनी और पूतना नामक 2 पुत्री थी। बलि के पुत्र पुत्रों की संख्या हजारों तक थी। वे सब बलिगण कहलाते थे। वे सब परम विक्रमशील कहलाते थे। इंद्र के समान तेजस्वी वाण की राजधानी लोहित्यपुर में थी। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दीति ने कश्यप जी को सेना द्वारा संतुष्ट किया और वरदान मांगा कि भगवान अदिति के पुत्रों ने मेरे सभी पुत्र नष्ट कर दिए हैं। अतः इंद्र को भी मारने वाला 1 पुत्र मुझे वरदान में दीजिए। ऋषि ने कहा, ऐसा ही होगा। दीति ने हर्षित होकर कुशल वन में तपस्या आरंभ कर दी। उस समय सहस्त्राक्षु इंद्र ने उसकी भली भांति परिचर्या की। उससे प्रसन्न होकर दीति ने इंद्र से कहा। दीति बोली, हे देवों में श्रेष्ठ इंद्र, तुम्हारे कल्याण के अभी 10 वर्ष और शेष हैं। जब तुम अपने भाई को देखोगे, तब मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी।
उसके साथ समस्त त्रिलोक विजय का भी मैं सुख अनुभव करूंगी। मध्या के समय ऐसा कहकर वह इंद्र की दोनों जांघों पर सर रखकर सो गई। इंद्र ने अवसर पाकर अपवित्र अवस्था में दीति के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ को वज्र से 7 भागों में काट दिया। वह गर्भ रोने लगा। इंद्र ने उसे रोने से मना किया और फिर उस कटे हुए 7 टुकड़ों को भी पुनः 7-7 टुकड़ों में काट दिया। तब तक दीति जग गई और इंद्र से बोली, इसे मारो मत, इसे मत मारो। इंद्र वज्र सहित बाहर निकल आया और हाथ जोड़कर दीति से बोला, हे देवी, आप अपवित्र अवस्था में सो गई थी। आपके पैरों पर केश बिखरे हुए थे। ऐसे अवसर को पाकर मैंने अपने शत्रु का संहार कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। दीति को इस गर्भ से इस प्रकार निष्फल हो जाने पर बड़ा दुख हुआ। फिर उसने इंद्र से कहा, यदि मेरे ही अपराध से यह मेरा गर्भ निष्फल हुआ है तो इसमें कोई तुम्हारा अपराध नहीं, क्योंकि शत्रु का वध करने में कोई दोष नहीं। इससे मैं तुम्हें शाप नहीं दे रही हूँ। तुम्हारा मंगल हो। अब मेरे गर्भ का कल्याण करो। स्वर्ग में मेरे इंद्र पुत्रों को 7 स्थान प्राप्त होने चाहिए। मेरे ये पुत्र वायु के 7 स्कंधों में महत नाम से विचरण करेंगे। उनके एक गण में 7-7 मरुत हो। इनका प्रथम स्कंद पृथ्वी पर, दूसरा सूर्य मंडल पर, तीसरा चंद्रमा में, चौथा ज्योतिषी मंडल में हो, 5वां स्कंद ग्रहों में, छठा सप्तऋषि मंडल में तथा अंतिम 7वां ध्रुव मंडल में होगा। मेरे ये पुत्रगण ऊपर कहे स्कंदों में सदा घूमा करें और तुम्हारे द्वारा रखे गए मरुत नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार माता ने तथा पुत्र इंद्र ने उन सब का नामकरण भी किया। इंद्र के द्वारा मारोदी अर्थात मत रो कहने पर उन सब का नाम मरुत पड़ा। उनके अलग-अलग नाम इस प्रकार हैं: सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्ज्योति, ज्योतिष्मान और रहित। ये प्रथम स्कंद के मरुत गण है। रथजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र और हरिमित्र ये द्वितीय मरुत गण है। रथ, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधार्य, ध्वांत, धूनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्ष्य, अहाल्य ये तीसरे तथा चौथे स्कंद के मरुत गण है। ईधक्र, अन्यायधक्र, प्रतिकृत, याधक, रक, सीमिति और सरंभ ये 5 मरुत गण है। ईधक पुरुष, अन्यायधक्ष, चेतस, समिता, समिधक्ष और प्रतिधक्ष ये 1 मरुत गण है। मरुति, शरतधिक्ष, यजु, अनुधक, साम, मानुषी, विष, दैत्य, देव ये 7-7 के 1 गण है। ये सभी गण 49 मरुत गण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके नाम और संख्या की गणना इंद्र और दीति ने की है। इन सब के ठीक प्रकार नाम रखने के बाद दीति ने इंद्र से कहा कि हे पुत्र, ये सभी हमारे पुत्र वायु स्कंदों में घूमा करेंगे। यह तुम इनको इस प्रकार बताओ, ये सभी पुत्र देवताओं के साथ सुख पूर्वक घूमा करें। दीति के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, आप जिस प्रकार हमसे कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। यह आपके सभी पुत्र देवताओं के समान हैं। ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग लेते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इन्हीं कारणों से मरुतगण देवताओं के साथ रहते हैं और इंद्र के भाई होने के कारण इनको अमर तत्व प्राप्त हुआ। ये सभी दीति के पुत्र माने गए हैं। ये सभी दीति के पुत्र होकर भी अमर माने जाते हैं। दीति माँ इस प्रकार का शब्द सुनकर बहुत खुश हुई और दीति अपने घर चली गई और देवराज इंद्र भी
स्वर्ग को चले गए। जो भी प्राणी इन मरुत गणों की कथा को सुनता और पढ़ता है, वह निरोग दीर्घ आयु होकर सुख और शांति प्राप्त करता है। वायु पुराण का 67वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 68वां अध्याय प्रारंभ। कश्यप की संतान की सृष्टि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं दनु के पुत्रों का वृतांत तुम्हारे लिए सुनाता हूँ, सो सुनो। दनु के वे दोनों पुत्र अपने वंश में परम विख्यात और महान पराक्रमी दैत्य हुए। उन सब में विप्रचित मुख्य था, जिनकी संख्या सैकड़ों थी। वे सब पराक्रमी थे। उन सभी को वरदान मिले हुए थे। वे तपस्वी, दृढ़ प्रतिज्ञ, परम विवेकी और क्रूर थे तथा मायावी थे। ब्राह्मण धर्म के विरोधी और यज्ञ आदि से विपरीत बुद्धि वाले थे। उन्हें दानव कहा जाता था। उनके प्रधान दानवों के नाम कुछ इस प्रकार है। द्विमूर्धा, शंकुकर्ण, शंकु, निरामय, शंकुकर्ण, महाविश्व, गवेष्ठी, दुंदभी, अजामुख, शीलवामनस, मरीचि, रक्षक, महागार्ग्य, श्री गिराव्रत, विक्षोम्य, सुकेतु, सुवीर्य, सुहृद, इंद्रजीत, सुरविमर्दन, एक चक्र, सुबाहु, तारक, वेशवानर, पुलोमा, प्रवीण, महाशीरा, सर्वभानु, वृषपर्वा, महाअसुर, पुंडक, धृतराष्ट्र, सूर्य, चंद्र, इंद्र, तापीन, सूक्ष्म, निचंद्र, अरुणनाभ, महागिरी, असिलोमा, सुकेश सद, बालक, गगन मूर्धा, कुंभनाभ, महोदर, प्रमोदाह कुपथ, पराक्रमी, है ग्रीव, असुर, विरूपाक्ष, महाअसुर, सुपथ, अज, हिरण्यमय तथा शतमायु, शंबर, शरभ और शलभ ये प्रमुख दानव कहे गए हैं। सूर्य और चंद्र ये दोनों पहले असुरों के देवता थे और इस समय ये देवताओं के देवता हैं। दनु के वंश में पैदा हुए ये दानव प्रधान हैं। ये असंख्य और अनंत संतानों वाले हैं। इनके अलावा एकाक्ष, ऋषभ, अरिष्ट, प्रलंब, नरक, इंद्रवाधन, केशी, शंख, धेनुका, गवेष्ठी, गवाक्ष, पराक्रमी, ताल केतु ये दनु के पुत्र मेरे विचार में मनुष्य के समान धर्म कर्म का आचरण करने वाले हैं। विप्रचिति के 14 पुत्र दैत्यों और दानवों के संघर्ष में सिंहिका के संयोग से उत्पन्न हुए। इस कारणवश वे 14 महान असुर सेहिंके के नाम से विख्यात हुए। उन 14 के नाम इस प्रकार हैं: शतगाल, बलवान, न्यास, शाम्ब, अनुलोम, शूचि, वातापी, सीताशुक, हर, कल्प, कालनाभ, भौम और नरक। इन सब में बड़े का नाम राहु था, जो चंद्रमा और सूर्य को कष्ट देने वाला था। 24 पुत्र जो सिंहिका ये देवताओं से भी न जीते जाने वाले थे। इन्हीं के अलावा जो भी 10,000 राक्षसों का समूह ग्रोह है, वह भी सिंह के गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इनको जामदगन्य परशुराम ने नष्ट किया। सर्वभानु की कन्या थी प्रभा, पुलोमा की पुत्री शची थी, मय की पुत्री उपदानवी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। पुलोमा और कालिका दोनों वेश्वानर की पुत्रियां थी। प्रभा का पुत्र नहुष था, शची का पुत्र जयंत था, शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु और उपदानवी का पुत्र दुष्यंत नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वेश्वानर की दोनों पुत्री कालिका और प्रलोमा मरीचि पुत्र कश्यप की पत्नी थी। उन दोनों के 1000 दानव पैदा हुए। ये पोलोम और कार्तिकेय कहलाए। ये दानव महान बलशाली थे। सर्वशाली अर्जुन ने इनका वध किया। मैं दानव के पुत्र भी बड़े बलवान और
पराक्रमी थे। उनके नाम मायावी, दुंदभी, वृष, महिष, बालिक और वज्रकर्ण थे। मैं दानव की पुत्री का नाम मंदोदरी था। यह दैत्य दानवों की सृष्टि का वर्णन हुआ। दनायुषा के अरुरु, बाल जन्म वृक्ष और विष ये 5 पुत्र थे। अरुरु का पुत्र धुंधु था, जो बड़ा ही क्रूर था। उसका संहार उतंग के कहने पर कुबलाशव ने किया। बलि के 2 पुत्र तेजस्वी और पराक्रमशाली पुत्र थे, कुंभिल और चक्रवर्मा। यह बलि पूर्व जन्म में कर्ण था। विरक्ष के भी काल और वर नामक 2 पुत्र हुए। विष्के, एदाहा, यज्ञहा, पयूहा और ब्राहका नामक 4 क्रूर पुत्र थे।